हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, अमूमन हम बहुत सारी लोगों से अपनी आम चलती हुई जिंदगी में मिलते हैं। कुछ एक पर्सनैलिटीज या कुछ एक शख्स ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। ऐसे कई समाज में लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जो शायद हम लोग अपनी असल जिंदगी में अपने अपनों के लिए भी नहीं करते। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूं तो जब हमारे घर में या हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार का जब समय आता है या उसकी अंतिम यात्रा के बाद हरिद्वार जाके उसकी अस्थियों को विसर्जन करने का समय आता है तो अमूमन हर इंसान ये सोचता है कि मेरे को अगर ये काम ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने तो अपने पराये, ऐसे पराये जिनको वो जानते भी नहीं है, जिनको हम एक साधारण भाषा में लावारिस लाश कह देते हैं या लावारिस इंसान, जिसकी मौत के बाद उसका कोई घर परिवार का इंसान उसको देखने वाला नहीं होता। ऐसे लोगों का दाह संस्कार करना और उसकी अंतिम यात्रा को गति, जो हम हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि आत्मा को गति तब प्राप्त होती है जब हरिद्वार जाके उसका कर्मकांड हो जाता है। तो हम आज आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, पिंजौर, इसके आसपास एरिया में कोई भी ऐसी खबर जब उनको मिलती है, ऐसी अनचाही मृत्यु हो गई है जिसके शव को दहन करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे शवों को गति प्रदान कर कर उनको स्वर्ग तक, जो अमूमन हिंदू धर्म में कहते हैं कि हमारा अंतिम जो पड़ाव है वो प्रभु चरणों में स्वर्ग है, तो ऐसे एक शख्स से हम आज आपको मिलवाना चाहेंगे। मेरी मुराद है हित चैरिटेबल ट्रस्ट पिंजौर को चलाने वाले श्री हितेश पावर जी से। पावर जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, आपका भी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हितेश जी, पहले तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप मूल रूप से पिंजौर के रहने वाले हैं या कहीं से बाहर से आकर इस शहर में बसे हैं? मैं प्रॉपर चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। ठीक है। मेरा बर्थ चंडीगढ़ का है, मेरे बच्चों का बर्थ चंडीगढ़ का है। मेरे को 98 से मैं पिंजौर हिमशिखा में रह रहा हूँ और ये कार्य कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। सर, अक्सर हमने ये देखा है कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, जो एक अटल सत्य है, लेकिन फिर भी जब तक इस शरीर में जान है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर हम में से किसी एक के अभी प्राण निकल जाए तो सामने वाला उसको प्राण निकल गया तो मुर्दा हो गया, मुर्दा हो गया तो लाश हो गई। तो लोग अमूमन उस, मैं लाश ही कहूंगा, इंसान तो नहीं कहूंगा, कि उसको हाथ लगाते हुए भी डरते हैं। हमारे जैसे समाज में बहुत सी है कि शायद कोई भूत ना चिमट जाए, मेरे को कोई प्रेत आत्मा ना आ जाए, मेरे में कुछ गलत तरह की व्याधियां है। कभी आपके दिमाग में इस तरह का नहीं आया कि आप तो लावारिस लाशें उठा उठा के ऐसा काम करते हैं? नहीं, मेरे माइंड में ऐसा नहीं आया। एक उदाहरण पे मैं आपसे बात करूं, आपने फिल्म देखी होगी राम तेरी गंगा मेली। बिल्कुल देखिए। फिल्म में मंदाकिनी रात को शमशान में जाती है। एक बुजुर्ग बाबा होते हैं, बेटी मैं अगर नीच जाति का ना होता तो मुझे अपने घर ले चलता। तो कहती नहीं बाबा, मैं यहीं पे रहूंगी। तो बेटी डरोगी तो नहीं? कहती डर तो इंसान, जिंदा इंसानों से लगता है, मुर्दों से कहां डर लगना। ये तो हमारे दिलों में खौफ है कि आदमी मर गया, पत्नी हाथ नहीं लगाती, बाप मर गया, बेटा हाथ नहीं लगाता। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पापा की डेड बॉडी पड़ी है, बच्चे खड़े हैं दूर, इसको ले जाओ, पैसा ले लो जितना मर्जी, पर मेरे बाप के संस्कार कर दो। इसको, उस पापा को, जिसके पापा को कई कर्मचारी निगम के उठाते थे, वो भी तो किसी माँ के लाल होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के पति होंगे। उस दौरान जब हमने ये चीजें देखी, खबरें सुनी, रोंगटे खड़े हुए, यार आज इतनी दूरियां बढ़ गई इंसान में। तो मैंने खुद निगम को चिट्ठी लिखी कालका में कि हम इस कार्य के लिए प्रिपेयर हैं, गाड़ी भी चलाएंगे। गाड़ी मैंने खुद चलाई है, पंचकुला 6 सेक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटलों से। पिंजौर कालका की जो बॉडियां होती थी कोरोना की, वो मैं खुद जाके लेके आता था, उनको संस्कार करते थे, उठाते थे, वहां पे रखते थे। 5 किलो उस बॉडी पे हवन सामग्री भी डालते थे। एक मैं और बताऊं आपसे बात, पेशेंट घर से निकलता था हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट लेकर शमशान, उसका कोई नहाना धोना, कोई वस्त्र चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टच नहीं करते थे। हमारे हिमशिखा के शमशान घाट में एक ऐसा शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, जब प्लेटफार्म पे हम बॉडी रखते हैं, ऊपर से गंगा जल आता है, गंगा जल से उस पार्थिव शरीर का स्नान होता है। ये तो कोरोना का रहा। ये सोच मेरी आई थी, एक जो हम अज्ञात व्यक्तियों का संस्कार करते हैं, पारिवारिक वाले तो अपने
नहा धोहा के अच्छे कपड़े पहना के उसको लाके संस्कार विदाई कर देते हैं। लवारिस को कौन करता है जी? कोई नहीं करता। 3 दिन बॉडी मोर्चरी में रहती है, 72 घंटे बाद हमारे पास आ जाती है। उसका और ज्यादा हम नहीं कर सकते। फिर हमने वही शिव जी की जटाओं से गंगा जल निकलता है, उस पार्थिव शरीर का स्नान होता है। उसके बाद जो लोग अंदर से बाहर निकलते हैं, जो किसी पारिवारिक बॉडी में आए होते हैं, तो उस टाइम भी एक मतलब डबल है शिव जी की मूर्ति, अंदर से भी सैनिटाइज टाइप गंगा जल निकलता है, वो पवित्र होकर वहां से बाहर होता है। तो बाबा जी मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि ये तो चलो कोरोना काल की बात है, जो नॉर्मली कुछ सोसाइटीज ने किया, कुछ आप जैसे समाज सेवियों ने भी किया, बट ये तो कोरोना की स्टोरी है। आप तो जनरल रूटीन में ये सब करते रहते हैं, ये ऐसा ख्याल आपके दिमाग में कब आया? बहुत अच्छा आपने प्रश्न करा। 2008 जुलाई की बात है। जैसे घर में हम सुबह उठते हैं, बैटरी लेते हैं, मैं और मैडम बैठे दोनों चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहा था मैं, तो उसमें लिखा था श्याम लाल जी पुलिस कांस्टेबल है चंडीगढ़ में। अभी ये पिछले साल 31 मार्च को SHO रिटायर हुए, कि 15 साल से अस्थियों की सेवा कर रहे हैं। हर महीने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला से अस्थियां लेकर हरिद्वार जाते हैं। ठीक है जी। वो एक न्यूज पढ़ी, मेरे दिमाग में उसी टाइम फीड होगी। मैडम से मैंने कहा कि मैडम अगस्त आने वाला है, 5-7 दिन थे, 8 अगस्त को मेरा बर्थ है। 8/8/2008 से ये सेवा का कार्य हमने शुरू करा। मैं था, मेरा एक मित्र था, हम कोई 25 सेक्टर से कोई 20 या 22 बंदों की हमें अस्थि मिली वहां से, जो हम पहली बार वहां पे हरिद्वार लेके गए। बस वहां से कारवा बढ़ता गया, तो उसके बाहर महीने शुरू हो गए। 2009 में मेरे फादर की करनाल में डेथ हुई। मैं हम संस्कार में गए, वहां पे देखे, वहां के शमशान घाट की सेवाएं देखी, गाड़ियां देखी, फ्रिज देखे। वो उसके बाद आके हम 2009 में हमने गाड़ी डाली कालका पिंजौर में शववाहन नहीं था, कोई डेड बॉडी जाती थी, ट्रैक्टर में रख के लेके जाते थे, ऊपर ऐसे लोग खड़े होते थे, वो एक पार्थिव शरीर है उन लोगों के चरणों में पड़ा हुआ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो गलत बात है। एक जो एक अखीरली विदाई है बहुत एक अच्छी हो, इज्जत के साथ हो। तो फिर हमने वो गाड़ी डाली। मैं प्रॉपर चंडीगढ़ का रहने वाला था। चंडीगढ़ के रहने की वजह से मैंने चंडीगढ़ के मॉल से गाड़ी डाली 709, 1 साल चलाई। उसमें बहुत दिक्कतें आई मेरे को, पिंजौर कालका की गलियों का मैं अवगत नहीं था मेरे को। फिर उस 1 साल उसको चलाने के बाद फिर मैंने छोटी गाड़ी डाली महिंद्रा मैक्सिमो 2010 में, जो पिंजौर कालका गलियों में जैसे कार होती है वैसे चली जाती है। उसके बाद हमारी पिंजौर कालका की प्रॉपर सेवाएं शुरू हुई। बड़ी गाड़ी जो होता था, गाड़ी बॉडी वहां पे गाड़ी खड़ी होती थी, बॉडी वहां के लेके पिंजौर के शमशान घाट तक जाना, काफी पैदल आना था। ऐसे कई गलियों से उठानी थी, गाड़ी दूर खड़ी होती थी, बॉडी काफी दूर आती थी। तो उन चीजों को भी संतुष्टि नहीं हुई। 2010 में फिर छोटी गाड़ी डाली। फिर सफर चलता रहा, 11 की बात आ गई, हमारे पड़ोस में एक डेथ हुई। जब वहां से बॉडी आई उनके घर में, पूरी कॉलोनी में बदबू बड़ा ही अजीब लगा यार। तो बॉडी आई इतनी, जैसे आप गर्मी पड़ गई, इन दिनों की बात है, तो उस पर सोचा बेचारा इसको या कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज वाली गाड़ी डाली कि कहीं बाहर आना जाना हो तो बॉडी सेफ जाए। तो पहला चक्कर जब हमने गाड़ी ओके करके टाटा मैक्सिमो तैयार करी, मार्केट में ओके करी, तो पहला चक्कर मुझे कलकत्ते का आया। लगा लो कितना है, पंचकुला से 6 से। तो वहां पे जब बॉडी मैंने उतारी, मेरे मन को इतनी संतुष्टि थी, ये जो कार्य हमने करा है कि बॉडी में कोई स्मेल नहीं आ रही। इसी प्रकार होली फिर पिंजौर कालका में फ्रिज लगाए। कश्मीरी जी, मोर्चरी का बहुत बुरा हाल था। परिवार के लोग जब बॉडी रखते थे वहां पे, वो तो 2 सीढ़ी लगा जाते थे, पर फिर दूसरे दिन जब बॉडी उठती तब भी बहुत बुरा हाल होता था। हमने सुना आपने शायद कालका में मोर्चरी में भी आपने फ्रिज डोनेट किया, वहां पे 4 फ्रिज हमने डोनेट किए। तो जब वो लवारिस बॉडी हम उठा के लाते थे, बहुत बुरा हाल होता था, देखा नहीं गया। लोग अपने माता की, पिता की बॉडियां जब लेके आते थे, किसी की सोच में नहीं आया कि यहाँ का इतना बुरा हाल है कि हम इस पे कुछ करें। ना ही सरकार ने करा, काम सरकार का था, सरकारी हॉस्पिटल हमारे नहीं है, पर हमारी सोच में आ गई ये कुछ करना चाहिए।
फिर परमिशन ली वहां से मैंने, कैसे हम यहाँ पे फ्रिज लगाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने। हाँ, सरकारी में ये भी तो प्रॉब्लम है ना, आप अच्छा काम करना भी चाहते हो तो बिना परमिशन के आप वो भी नहीं कर सकते। वो भी परमिशन ली, तो फिर जाके वहां पे 4 फ्रिज लगाए गए थे। उसके बाद मेंटेनेंस चलती थी उसकी, वो भी करने को तैयार नहीं थे। वो भी मैंने 2 साल में तो ये है कि अगर आपने जो चीज दान करी है तो बाद में उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी आप 2 साल तक मैं उसकी रिपेयर कराता रहा। ठीक है जी। 2 साल के बाद फिर मैंने जब तितर पितर करी, उनसे लड़ा, ये क्या तरीका होगा, क्या इसको हम हर बार नहीं जाऊंगा ठीक कराने, इलेक्ट्रीशियन को बुलाऊंगा, बिजली वाले को बुलाऊंगा, मैं या तो मैं आपसे चार्जिंग ले रहा हूँ, मैं पैसा ले रहा हूँ, या किसी लोगों से ले रहा हूँ। मेरी पिंजौर कालका 101% निःशुल्क सेवाएं सारी। ठीक है। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्शन मशीन, कई ऐसी चीजें हैं, हम किसी चीज का किराया नहीं लेते। सामान की सिक्योरिटी रखी, सामान हमारा वापस कर जाओ, अपने वही नोट आपको वापस मिलेंगे। सर मैं इसमें एक चीज और थोड़ी सी पूछना चाहूंगा कि आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं, आपने कहा गाड़ियां भी डाल रहे हैं, फ्रिज भी लगा रहे हैं, देखो बॉडी को अगर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है तेल भी लगता है। अगर नॉर्मली हम एक शमशान घाट में अगर जिस दिन हम कहते हैं कि हमने संस्कार करना है, तो वहां से भी अगर आप एम्बुलेंस बुलाते हो वो भी 800-1000 रुपया लेती है, और आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो सर इसके लिए जो आप पैसा है, आपने जो अपना ट्रस्ट बना रखा है, इसमें आप डोनेशंस लेते हैं या पब्लिक आपको हेल्प करती है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट है इसका? क्योंकि हर काम देखो बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता, ठीक? तो पैसा कहां से आ रहा है सर? पैसा कहां से आ रहा है, क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा है। ना तो मेरे पास कोई सरकार की डोनेशन है या हेल्प है, निगम सरकार को हम हेल्प करते हैं, सरकार की मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। बाकी फंडिंग का रहा 2008 से लेके आज 2022 तक पिंजौर कालका में किसी भी पूछ लो कि अगर हित चैरिटेबल ट्रस्ट कभी पर्ची काटने आता हो या कहता हो कि मेरे को भाई साहब डोनेशन दो, आपकी जुत्ती मेरा से नहीं। वो तो सर ठीक है कि आप डोनेशन लेते नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपके जैसे सज्जन होंगे जो खुद देके भी जाते होंगे। अगर कोई मेरे को कहता है कि पापा जी हमने ट्रस्ट को कुछ देना है, मैं उसको अकाउंट नंबर देता हूँ ट्रस्ट का, उसमें डाल दो, ठीक है। तकरीबन वो जो पैसा मेरे पास किसी का आया है, वो उसमें से 1 या 1.5 लाख रुपए मैंने निकाला है मूर्तियों के टाइम में। नहीं, आज तक वो पैसा वहीं पे पड़ा है, उसको उस दिन निकाल लूंगा, यूज करूंगा जिस दिन मैं आश्रम के कार्य में आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो अपने आप को 100-200 रखते हैं, किसी की बॉडी लेके रखते हैं, करते हैं, बाहर के सफर के हम पैसे लेते थे, अब बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, वो भी छोड़ दिया, ठीक है। पहले ये था कि बाहर हम जाएंगे, वहां से थोड़े कुछ पैसे आएंगे, इससे हमारा खर्चा चलेगा। परंतु जब जब मैं दरबार जाता हूँ, इतनी माँ झोलियां भर देती है, ठीक है, तो कार्य सारे होते जाते हैं, कोई कमी नहीं आती। मैं को मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, वो बैठा करने वाली या करने वाले, उसकी ऐसी कृपा हो जाती है। मन में एक सोच होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है। रियली कश्मीरी जी, मेरी इनकम या मेरे पास कारोबार ऐसे बढ़ जाता है मेरे पास, अगर मैं महीने में 2000 कमा रहा हूँ तो वो 5000 की मेरी भी हो जाती है। मेरे खर्चे अपने आप ही वो कहीं ना कहीं से मेरी झोली ऐसे भर जाती है, तो खर्चे कार्य पूरे हो जाते हैं। अच्छा चलो, ये तो सर रहा आपकी सोच, आप इसको कर रहे हैं। कभी परिवार ने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप अपना, देखो आप किसी अगर जाओगे तो आप नॉर्मली हम किसी की क्रिमिनेशन पे जाते हैं, तब भी इंसान सोचता है यार मेरे 3 घंटे खराब हो जाएंगे, और आप तो इतना करते हो, आप शायद अपने बिजनेस का आधा टाइम उसमें दे देते हो। घर वाले आपको टोक टकाई नहीं करते कि आप अपना ये क्या छोड़ के अपना घर का काम छोड़ के बाकी कामों में लगे? घर वालों की टोक टकाई नहीं है, या तो घर में मैं किसी चीजों की कमी रखता हूँ, परिवार को टाइम ना देता हूँ, परिवार को टाइम भी वैसे देता हूँ। हाँ, किसी दिन टाइमिंग हो गया कि मेरे पास उधर बॉडी आ गई तो होता चला गया, कल चलेंगे, तो कोई परमात्मा की जैसे किसी चीज की कमी नहीं। उनको पता है ये थोड़ा अपने जिसने काम को ठान लिया, इसने करना है, मेरे परिवार की सेवाओं में मेरी कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छा, इसमें पीछे हमने अखबार में पढ़ा था, आपने अपने बड़े बेटे की शादी करी, वो भी आपने एक समाज में उदाहरण पेश करा। एक तो आपने मनसा देवी मंदिर में जाके गौशाला में शादी करी, कालका गौशाला में आपने वहां शादी करी, और आपने लड़की वालों से दहेज तो बहुत दूर की बात है, लड़की जो जोड़ा पहन के आई थी उसी जोड़े में आई है। ये सर, ये भी आप एक समाज को नया एक सोच दे रहे हैं। तो इसमें आपके बेटे ने नहीं कहा कि पापा आप तो जो कर रहे हो वो ठीक है, मेरे को इस चीज में, मेरे को तो शादी ढंग से करने दो? क्यों बच्चों का होता है कि मेरी शादी तो जिंदगी में एक बार होनी, वो तो ढंग से होना। सबकी जिंदगी में शादी एक बार, मेरी भी एक बार हुई थी। बिल्कुल, मैंने भी ऐसी सिंपल शादी करी थी, ठीक है जी। वैसी मेरी सोच थी। मैंने 5 साल बेटे के लिए रिश्ते देखे जी। जब किसी लड़की वाले से रिश्ते की बात ओके हो जाती थी, हर लड़की वाला पूछता है कि भाई साहब कोई डिमांड? मैं कहता था हाँ जी डिमांड है।
आपकी भाषा डिमांड, मेरी भाषा प्रार्थना। जब मैं डिमांड कहता था है, उनका रंग लाल हो जाता था। जब मैं प्रार्थना कहता था, रंग आधा हो जाता था। बताओ जी, ऐसा ही हमने 10-12 बंदों में शादी करनी है, एक जोड़ा कपड़ा लड़की 1.25 रुपया देना, ये कोई बात हुई? हमारे पास इतना पैसा ही, पैसा मेरे पास नहीं, आपके पास आप दे सकते हो, मेरे पास है, मैं भी दे सकता हूं। जिन परिवारों के पास नहीं है वो कहां से देंगे? एक इस चीज को उदाहरण करो आगे मार्केट में। ठीक है, 92 में मेरी शादी हुई थी, उस टाइम मेरे को इतनी समझ नहीं थी, हम इस चीज को उदाहरण नहीं कर पाए थे। आज अकल है, समझ है, कुछ काफी मिजोर हो चुके हैं इन चीजों में, समाज में रह रहे हैं। एक आपके बच्चे कितने? मेरे 2 बेटे। बेटी आपके पास भी नहीं है? बेटी मेरे पास भी नहीं है। एक और बताऊं, जिस दिन मैंने ये रिश्ता करा, 3 घंटे में मैंने घर में उनके बैठ कर रिश्ता करा, अकेले ने करा है। मैडम साथ नहीं थी, वरदान साथ नहीं था, बेटी से बात हो रही थी, परिवार से बात हो रही थी, मेरी मैडम से बात हो रही थी फोन पे, वरदान से बात हो रही थी। बेटे ये देख ले, कहानी अंधी लुली लंगी, ये लड़की, पापा जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो आप कह दोगे मुझे वो सत्य है। तो मैं जब बेटी के पास बैठा, उसको हमारी पहले परिवार में हुई बातें, फिर मैंने अकेली बेटी से बातें करी। मैंने बेटे देख, समाज में हम ससुर और बहू होंगे, परंतु हम घर में पापा बेटा होंगे, खेलेंगे भी, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी। एक जैसे बेटी होती है, आपका और मेरा माहौल वो रहेगा। आज 4.5 महीने हो गए, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी ही लड़की मिली जैसी मेरी सोच थी। मतलब कि इस तरीके से मेरे को लड़की मिले, बहू बेटी मिले, तो उस तरीके से है 4.5 महीने का हमारा सफर बहुत हंस खेल के चल रहा है। मैंने सुना है कि आपका जो पिंजौर वाला शमशान घाट है, वहां पर आप गोबर के साथ जो क्रिमिनेशन करते हैं ताकि लकड़ी की बचत हो, ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। एक संस्कार में कोई 5 क्विंटल के करीब लकड़ लगती है, हम 1.5 क्विंटल और 1.5 क्विंटल लकड़ लगाते हैं, बाकी गोबर लगाते हैं। गोबर के जो उपले या डंडे बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उससे ये है कि देश की लकड़ बचे, पर्यावरण बचे और प्रदूषण से हो। और ये कहते हैं कि जो गोबर की लकड़ से संस्कार होता है, गोबर की पाथियों से होता है, वो एक सतगति को प्राप्त होता है। और साथ में कहीं ना कहीं जो गोबर है वो भी एक तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा, हिमशिखा शांति घाट में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति या अमीर से अमीर व्यक्ति आए, वहां पे संस्कार करे। एक संस्कार का खर्चा कोई 35 और 4,000 रुपये के करीब आता है। हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं है कि हमें इतने पैसे दो, उसकी शर्त है 2 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, या वो रास्ता है अपना जाए। डिमांड किसी की नहीं है। अज्ञातता हम बिना पैसे के करते हैं। पारिवारिक वालों का भी मुंह से हम नहीं कहते कि हमें इतना पैसा दो, देना दो, नहीं है तो जयराम। आज भी अब मैं आपके पास आया हूँ इस पे, तो मैं अभी एक पंचकुला सेक्टर 20 से मेरे पास बॉडी आई है, गरीब परिवार था, थाने वालों ने दी है, तो उसका भी संस्कार अभी करके आ रहा हूँ। उसकी सिर्फ ओनली बहन थी, 45 साल का बंदा था, तो उसकी बहन साथ में थी संस्कार में, तो अभी उसका भी संस्कार करके आए। कोई ऐसा व्यक्ति हो कहीं से भी आ जाए, हम उसके लिए प्रिपेयर। कभी कोई ऐसे ज्ञात व्यक्ति मिले हमें, आप लोगों को पता हो, या कोई लाचार व्यक्ति सड़क पे घूम रहा है, उसको कूड़े करकट में पड़ा है या कीड़े पड़े हुए हैं, हमें बताओ, हमारे नीचे नंबर होंगे, तो हम उस व्यक्ति को उठाकर लाकर उसकी पूरी देखभाल करते हैं, उसको करनाल अपना शाना आश्रम में छोड़ के आते हैं। बहुत जल्द हमारा भी प्रयास है कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर पिंजौर में एक आश्रम वैसा बनाएं। अभी तो हम अक्सर वहीं पे जाकर छोड़ के आते हैं, और अब यहाँ का प्रयास चल रहा है। निगम से मैंने लेटर लिख रखी है कि हमें कोई यहाँ पे जगह प्रोवाइड करी जाए। अगर निगम नहीं करेगा तो फिर हम खुद अपनी तैयारियों में चल रहे हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ पे जगह लें और आश्रम बनाएं। चाण वेलकम, हम उनका स्वागत करेंगे। परंतु ट्रस्ट में कोई भी सदस्य आए, अगर दान पुण्य करना चाहता हो तो अकाउंट नंबर हम उसको दे देंगे कि भैया इसमें ट्रांसफर कर दो। और सेवाओं के भावनाओं से आना चाहता हो कि जैसे हम बॉडी उठा रहे हैं, कल कर रहे हैं, उस भावनाओं से आता हो तो बहुत अच्छा वेलकम। अगर वो सिर्फ एक नाम की चर्चा में आता हो कि मेरा नाम हो, मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हूं, या मैं कुछ ये कर रहा हूं, या फोटो खिंचाने के लिए, उसके लिए मैं एग्री नहीं करूंगा। कहीं आप 15 साल में मेरी कहीं फोटो नहीं देखेंगे, मेरा कहीं नाम नहीं देख। मैं कहीं फंक्शनों में जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, या बात होती है, आप जैसा कोई मित्र कहते हैं, अब भाई साहब इनको पहचानते हैं, ये पावा जी का नाम सुना है, वो हिट चैरिटेबल ट्रस्ट वाले। अच्छा भाई साहब आपके
सेवाएं बहुत सुनी है, आज दर्शन पहली बार हुए, मिले पहली बार है। तो सर जैसे हमारे समाज में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं जैसे रोटरी हो गया, लॉयंस क्लब हो गया, या और बहुत सारे एनजीओज हैं, या इवन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें 94.3 माई FM है, हर साल एक इसी तरह के सोशल एक्टिविटीज के लिए काम करता है, जो उनको देखो आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो समाज में उसकी चर्चा तो होनी चाहिए। तो कभी ऐसे किसी ट्रस्ट ने आपको कोई सम्मान दिया हो, या कभी इस तरह से उन चैनल्स ने आपको अप्रोच किया हो कि सर हम आपको अपने पैनल पे लाके इस तरह से सम्मान देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कोई एक अपनी पिंजौर कालका की एक दो संस्थाएं हैं लोकल, जैसे हमारी चैरिटेबल ग्रुप, उन्होंने सम्मानित जो किया है। बाकी सरकार की तरफ से मेरे को कोई ऐसा सम्मानित नहीं हो गया आज तक 15 साल में, या किसी माई FM ने या किसी और बड़े लेवल की संस्था ने कोई मेरे को ऐसा कभी सम्मानित नहीं करा। मैं दरअसल इन्हीं चीजों में पर्दे में रह के ही काम करने में खुश हूँ। एक तो होता है लोग मंदिर में पंखा लगवाते हैं, सारे परिवार का नाम लिखते हैं, बिल्कुल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सर्टिफिकेट लेना है, मुझे कोई गिफ्ट लेना है तो उस माता रानी प्रभु से लेना है, ना कि आपसे लेना है, ना मैंने किसी संस्था से लेना है। मेरा गिफ्ट उसके पास है, या मैं आज जानता हूँ। कई कहने में लोग कहते हैं कि भाई साहब आप शायद मुंह पे नहीं कहते, फिर आप ये बंदा ये काम कर रहा है, शायद मुर्दों के कपड़े बेचता है, ये करते हैं, उसका मुझे कोई इतराज नहीं। आप अच्छा काम करोगे, बुरा बोलने वाले बहुत बोलने। चलते चलते एक और बात आपसे कहें जी। 4 साल पहले मैंने एक परिवार उजड़ता हुआ देखा था, यंग परिवार, 30-32 साल का बंदा होगा, मैडम उसकी, छोटे छोटे 2 बच्चे। उसकी डेथ का कारण था दोनों किडनियां फेल थी। तो किडनियां फेल, डेथ हो गई। इतना पूंजी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो कोई किडनी परचेज कर सके या उसका ट्रीटमेंट कर सके। तो मेरी उस दिन से, जैसे मैं कोई कार्य देखता हूँ ना, तो मेरी दिमाग में फीड हो जाती है, तो मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। उस दिन से मेरी फीड चल रही है दिमाग में, मैंने एक किडनी डोनेट करनी है। मैंने रोटरी क्लब में भी एक बार अनाउंसमेंट करा था, पंजाबी सभा पंचकुला में, अपने पिंजौर में हूँ, उसमें भी अनाउंसमेंट करी थी, पर कोई ऐसा प्रोसेस हुआ नहीं। और 4 दिन पहले मैंने एक अखबार में, मैंने न्यूज में पढ़ा कि आपने स्पेशली उसमें कहा कि अगर किसी को किडनी चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। देने किसी को नहीं, किसी गरीब परिवार को, जिसको जरूरतमंद तो करोड़पति भी है, उसको भी चाहिए, वो पैसे से खरीदेगा, वो गरीब वाला कहां से खरीदेगा? अगर कोई ऐसा गरीब हो, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूं, मेरा बी पॉजिटिव है, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं। कोई गरीब परिवार हो, कोई उम्र हल्की हो, ताकि ये नहीं कि गरीब परिवार को 60 साल का हो, वो नहीं, वो तो एक सफर कर लिया, मतलब जो अपना अर्निंग हो, तो उस पर अगर कुछ खर्चा भी करना पड़ा, 50,000, लाख, 2 लाख, वो भी मैं खर्चा करूंगा। ट्रांसफर के लिए जो मेरी क्षमता जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, मैं 1-2 लाख तक वो भी खर्चा करूंगा। और उसके लिए क्योंकि आज मेरी 55-56 साल की उम्र है, परमात्मा का दिया बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है। तो बच्चे सेटल है, बड़ा बेटे का आपको मैंने अभी चर्चा कर दी, छोटा भी सेट हो रहा है, तो रह क्या गया मेरे पास। अब मेरा जो जीना है 15 साल से का मेरा सफर है, वो समाज के प्रति है। और 24 घंटे मेरा नंबर ओके होता है। एक तो होता है बंदा रात को नहीं आता या कुछ नहीं करता, आधी रात को कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो, इम्तिहान लेना चाहता हो, जो रात को मेरा वो रिंग कर ले 2 बजे, फोन 98-99% अटेंड होगा। और मैं अगर पिंजौर में हूँ, पंचकुला में हूँ, मैं रात को उसको सेवा भी दूंगा। कहीं मैं बाहर गया हूँ या वैष्णो देवी गया हूँ या मैं कहीं आप अवेलेबल नहीं, तो बात उसमें फिर मैं क्षमा चाहूंगा। सर हमारा आपको सलाम है। ऐसा जोश और ऐसा जज्बा अगर समाज में हर इंसान में आ जाए, मैं कहता हूँ हर इंसान में नहीं, अगर 10 में से 1 में भी आ जाए, तो शायद हमारे समाज की जो आज का जो सिस्टम बिगड़ चुका है, शायद वो कहीं ना कहीं पे सही हो जाए। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का सफर और आज का सफरनामा पसंद आया होगा। हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि बाबा जी शायद अपने आप को समाज में नहीं पब्लिसिटी देना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके जो अच्छे कार्य हैं उनको आप समाज में जन जन तक पहुंचाए। इस वीडियो के माध्यम से जो लोग इनको नहीं भी जानते हैं वो भी जाने, और जिनको इनकी सेवाओं की जरूरत है वहां तक ये पहुंचे। मिलते हैं अगली बार किसी और शख्सियत के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय माता।